लोग जीते हैं दुनिया के डर से, लोग जीते हैं दुनिया के डर से, हमको दुनिया का डर सज करके तैयार है। थोड़ा देर बस हम सब इंतजार करें, झांकी भी हम लोग के बीच में आएगी, झांकी का भी हम सब दर्शन करेंगे। तो कथा कहाँ चल रही थी? समस्त देवता मिलकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु महादेव के पास गए और जाकर के कहा सरकार महिषासुर का उद्धार कैसे? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो भैया महिषासुर का उद्धार करना है तो इस समय समस्त देवताओं को एक हो जाना चाहिए। देखो एकता में बड़ा बल है। यद्यपि हम समस्त देवता एक हो जाएं तो महिषासुर का उद्धार हो जाएगा। आज जानते हो आपके भगवान को लोग गाली देते रहते हैं, आपके भगवान पर लोग टीका टिप्पणी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस भारत से लेकर के नेपाल के अंदर 125 करोड़ हिंदू हैं, 125 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन जात पात की व्यवस्था में ऐसे बटे हैं कि हमारे भगवान को लोग टारगेट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, फिर भी हम मौन हैं, चुप हैं। क्यों? बोले एकता में बल नहीं है, हम एकत्र नहीं है। इसलिए आज देवताओं को कौन समझा रहा है? भगवान शंकर समझा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा देखो महिषासुर का उद्धार करना है तो इस समय सबको एक हो जाना चाहिए, तभी महिषासुर मरेगा। तो सनातन की रक्षा करनी है, सनातन की बात करनी है तो समस्त सनातनियों को एक होना पड़ेगा, तभी सनातन पर कुठारघात करने वालों का मर्दन होगा। आज जब भगवान शंकर ने समझाया तो देवता सब एक हो गए और भगवान शंकर ने कहा अपना अपना तेज प्रकट करो। भगवान शंकर ने अपना तेज प्रकट करके आगे किया, भगवान विष्णु ने अपना तेज प्रकट कर दिया, भगवान ब्रह्मा जी ने अपना तेज प्रकट कर दिया, भगवान महाराज आज देवताओं के राजा इंद्र ने अपना तेज प्रकट किया, वरुण ने अपना तेज प्रकट किया, समस्त देवता अपना अपना तेज प्रकट किए और जैसे ही तेज प्रकट किए महाराज तेज प्रकट करते ही तुरंत एक अद्भुत विकराल स्वरूप धारण करते हुए तुरंत महालक्ष्मी का जन्म हो गया। बोल महालक्ष्मी मैया की 18 भुजा लेकर के महालक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। कौन प्रकट हो गया? महालक्ष्मी। देखो 3 शक्तियां हैं, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। महालक्ष्मी मैया प्रकट हो गई, रज तम और सत ये तीनों गुणों को लेकर के प्रकट हो गई। अब यहाँ पर समस्त देवताओं ने कहा अब अपना अपना अस्त्र शस्त्र इनको प्रदान करो। माता का भुजा कितना है? 18। इसलिए अपने घर में सभी को 18 भुजा वाली माता का ही तस्वीर लगाना चाहिए। हम सब करते हैं ना, माता जी की उपासना करते हैं, 8 भुजा वाली मंगा लेते हैं ना, 18 भुजा वाली। एक बार जब आप दुर्गा पूजा करो तो 18 भुजी मैया को बुलाओ यहाँ पर। क्यों? बोले 18 भुजी माता जो हैं वो महाराज बड़े से बड़े पाप को भी संताप कर देती हैं, समाप्त कर देती हैं। इसलिए 18 भुजाओं में मैया प्रकट हो गई और समस्त देवताओं ने अपना अपना अस्त्र शस्त्र माता जी को देना प्रारंभ किया। इंद्र ने अपना महाराज वज्र दिया, भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया, महाराज समस्त देवता अपना अपना अस्त्र शस्त्र दिए। मैया 18 भुजाओं में अपना अस्त्र शस्त्र धारण कर
और जैसे ही धारण करके गर्जना किया मैया ने, ऐसा गर्जन किया कि महाराज आज स्वर्ग में इंद्र की जगह राज्य कौन कर रहा है? बोले महिषासुर। महिषासुर ने अपने सैनिकों से कहा भैया कैसी गर्जना है? सैनिकों ने कहा सरकार इस पृथ्वी लोक पर आज एक भयंकर गर्जना हो रही है, एक बड़ी सुंदर स्त्री है वही गर्जन कर रही है, गर्जना कर रही है, वही स्त्री गर्जना कर रही है। महिषासुर ने कहा वो तो कामी है। महिषासुर ने कहा जाओ और ऐसी विद्वता से उसको मनाओ कि वो हमारी अर्धांगिनी बन जाए, हमारी पत्नी बन जाए, जाकर के समझाओ। और इस कार्य के लिए किसको भेजा? बोले सैनिकों को भेजा। सैनिक गए और जाकर के कहने लगे हे चंद्रमुखी, हे देवी, तुम यद्यपि हमारे महाराज की पटरानी बन जाओ, तो हमारे महाराज ने ये खबर भिजवाया है कि महाराज की पटरानी बनने से तुम्हें ऐश्वर्य मिलेगा, तुम्हें राज्य मिलेगा और संपूर्ण राज्य सत्ता का तुम अधिकारी बन जाओगे, राज्य सुख भोगोगे। मैया ने कह दिया जाओ अपने महाराज से कह देना कि मैं उस दुष्ट के लिए ही अवतार लेकर के आई हूँ और बहुत जल्दी मैं उसका मर्दन करने वाली हूँ। जब इतना सैनिक ने सुना तो जाकर के बताया महिषासुर से। महिषासुर का तो आंख आग बबूला हो गया। उसने कहा उस सुंदरी ने मेरे बारे में ऐसा किया, जाओ अब उसे मनाना नहीं, बलपूर्वक पकड़ के लाओ। और जैसे ही महाराज सैनिक गए, सैनिकों को कहा कि भाई तुम्हारी बस की बात नहीं है, ये वास्कल नामक एक दैत्य है, वास्कल, इस वास्कल को भेजो। वास्कल बड़ा बलिष्ठ है, वास्कल को भेजा। वास्कल गया और जाकर के महाराज तुरंत किस पर? बोले महाराज मैया के ऊपर आक्रमण किया, बाणों का बौछार किया। मैया को पकड़ने के लिए सबसे पहले बाणों का बौछार किया। माता जी को ऊपर जैसे ही बाणों का बौछार किया, मैया ने क्या किया? बड़े अंध, उसी समय मैया ने अर्धचंद्र नाम का एक बाण था, माता के पास में अर्धचंद्र नाम का एक बाण था, उसी बाण से वास्कल का उद्धार कर दिया, वास्कल को समाप्त कर दिया, मर्दन कर दिया। वास्कल धराशायी होकर के गिर पड़ा और जैसे ही गिरा उसी बीच में महाराज राक्षसों में हाहाकार मच गया। राक्षस सब जाकर के बोले महिषासुर से कि वास्कल मारा गया। उसी बीच में एक दुर्दुम नामक दैत्य था, इसने कहा मैं जाता हूं, पकड़ के लाऊंगा। दुर्दुम भी गया और दुर्दुम ने जाकर के माँ के ऊपर तलवार से वार किया। माँ ने अपने गदा से ऐसा प्रहार किया कि दुर्दुम का भी उद्धार हो गया, हाहाकार मच गया महाराज। अब इस प्रकार से तुरंत महिषासुर ने जब सुना तो महाराज उसका सर तो भैंसे का समान है। महिषासुर ने कहा ऐसे नहीं मरेगा, इसलिए हमें एक कार्य करना पड़ेगा। और कैसा कार्य? बोले महिषासुर ने कहा कि अब हमें युद्ध करना पड़ेगा। महिषासुर गया और जाकर के सबसे पहले क्या किया? बोला मैं अपना सुंदर स्वरूप बनाऊं, ऐसा सुंदर स्वरूप बनाऊं कि जब ये देवी मुझे देखे तो ऐसे ही आकर्षित हो जाए और आकर्षित होकर के हमसे ब्याह कर ले। जैसे ही मैया के समक्ष गया, मैया ने ललकारा और मैया ने जैसे ही प्रहार किया, महिषासुर ने अंतर ध्यान हो गया और अंतर ध्यान होकर के अपने महिषा का आकार लेकर के, भैंस का आकार लेकर के मैया के ऊपर टूट पड़ा। जैसे ही मैया के ऊपर आक्रमण किया और अपने हाथों से दाहिने भुजा से जैसे आक्रमण किया, महिषासुर का मर्दन करने के लिए माँ कहाँ बैठी है? बोले सिंह पर आरूढ़ होकर के बैठी है, सिंह की सवारी पर बैठी है। माँ का जो सिंह है ना, सिंह की सवारी, माँ का सिंह जो है ये भी कोई साधारण सिंह नहीं है। इस सिंह ने जाकर के महिषासुर का हाथ पकड़ लिया, दाहिने भुजा को अपने पंजे में पकड़ लिया और अपने नुकीले नुकीले दांतों से महाराज इसको लहूलुहान कर दिया, क्योंकि ये साधारण सिंह नहीं है। मैया को ये सिंह कहां से मिला है? जब मैया तप कर रही थी जंगल में, तो उस समय ये सिंह बैठ करके प्रतीक्षा करने लगा कि ये देवी जब तप करके उठेंगी तो मैं इनको अपना ग्रास बना लूंगा। लेकिन मैया जब 12 वर्ष तक तप करती रही और ये सिंह भी 12 वर्ष तक प्रतीक्षा करता रहा, और जैसे ही मैया खड़ी हुई और सिंह के सर पर हाथ फेरा, सिंह उसी समय मैया के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मां मुझे अपने सवारी में रखो, और उसी सिंह पर मैया आरूढ़ हो। इसलिए ये सिंह भी कोई साधारण नहीं है, मां का सिंह है। इसलिए महिषासुर का तुरंत दाएं भुजा अपने पंजे में पकड़ा, अपने नुकीले नुकीले दांतों से लहूलुहान कर दिया, गिर पड़ा ये महिषासुर। गदा लेकर के प्रहार किया मां के ऊपर। जैसे ही गदा लेकर के प्रहार किया, मैया ने तुरंत अपने वज्र से ऐसा प्रहार किया कि मानो
तुरंत गिर पड़ा। फिर से महाराज हाथी का स्वरूप बना लिया। अब नाना प्रकार का स्वरूप बना करके युद्ध करने लगा मां से। नाना प्रकार का स्वरूप बनाने लगा, कभी हाथी का स्वरूप, कभी सियार का स्वरूप, कभी बंदर का स्वरूप, युद्ध करने लगा। मायावी है। मां ने परास्त करते करते आगे बढ़ी और मैया ने उसी समय इस महिषासुर के ऊपर एक गदा का प्रहार कर दिया, इसके मस्तक पर। और जैसे ही मस्तक पर गदा का प्रहार किया, एक घड़ी के लिए मूर्छित हो गया। एक घड़ी के लिए। अब जैसे ही एक घड़ी के लिए मूर्छित हुआ, ये भैंसे पर सवार था महिषासुर। इसका जो भैंसा है ये मैया से युद्ध करने लगा। भैंसा भी आकर के युद्ध करने लगा। इस भैंसे को सिंह ने पकड़ लिया और मैया का सिंह ने पकड़ करके भैंसे को चीर डाला। और जैसे ही भैंसा गिरा, तुरंत महाराज इसका मूर्छा खुला महिषासुर का। और महिषासुर आया और आकर के तुरंत महाराज प्रहार किया। महिषासुर ने तुरंत आकर के मैया के ऊपर प्रहार किया। मैया ने उड़ करके आकाश में वायु की वेग गति से त्रिशूल हाथ में लिया और लेकर के महाराज महिषासुर के वक्ष वस्तल पर प्रहार किया। प्रहार करते ही महिषासुर धड़ाम से गिर पड़ा। महाराज नेत्र फट गए, चारों तरफ रक्त प्रवाह हो गया। देवता सब आकाश मंडल में मैया का जय जयकार करने लगे। बोल शेरा वाली मैया की। इस प्रकार से मैया ने महिषासुर का उद्धार कर दिया। बोल महिषासुर मर्दनी शेरा वाली मैया की। हर हर हो बिगड़ी मेरी बना दे। आइए एक माता जी का प्यारा सा भजन और उसके बाद यहीं पर कथा को विराम भी किया जाएगा। झांकी आ रही है, झांकी का हम सब आनंद भी लेंगे, उसके बाद कथा को विराम। हो बिगड़ी मेरी बना दे। कौन कौन अपना बिगड़ी बनाना चाहता? कौन कौन? हो बिगड़ी मेरी बना दे। देखो मैया का दरबार है, कंजूसी मत करना। दोनों हाथ पर उठा करके बोल शेरा वाली मैया की, पहाड़ा वाली मैया की, जोता वाली मैया की। वो बिगड़ी मेरी बना दे मैया जी, मेरी मैया। वो बिगड़ी मेरी बना दे, बना दे बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे रवा मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे रवा मैया बिगड़ी मेरी बना दे। वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे रवाली मैया सिंगारी जी यद्यपि हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो जल्दी से झांकी को लेकर के पधारें मंच पे। बिगड़ी मेरी बना दे।